कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ना सिर्फ असम में बल्कि पूरे देश में। कांग्रेस कहती है कि अब बीजेपी असम में नागरिकता कानून की बात ही नहीं करती, हम आए तो सीएए किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। पहला बात, नागरिकता कानून का अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए भारत का संसद ने ये कानून को गृहीत कर दिया है और ये कानून का प्रक्रिया जहाँ तक बीजेपी का सवाल है वो खत्म हो चुका है। मतलब लोकसभा में गृहीत हो चुका है, अभी इसको क्रियान्वित करना है। क्रियान्वित करने के लिए विधि चाहिए। जब भारत सरकार विधि बनाएगा तब हम लोग क्रियान्वित करवाने का काम करेगा। लेकिन जो कानून संसद में गृहीत हो गया है भारी बहुमत से, उनका बारे में दोबारा चर्चा करने का क्या महत्व है? कुछ महत्व क्या रह जाते हैं? कांग्रेस ने मान लीजिए असम में ही उनका सरकार बना, क्या वो नागरिकता कानून जो लोकसभा में पास हुआ है, जो राज्यसभा में पास हुआ है, क्या राहुल बाबा सल्ली संसद से इनको क्या रिजेक्ट कर सकता है? तो असम का लोग बेवकूफ़ नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस ने ऐसा एक मुद्दा उठाया है जो मुद्दा अभी मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस 5 साल 3 साल बैकवर्ड चल रहा है और हम 3 साल आगे चलने का कोशिश कर रहा हूँ। एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने के बाद एक सवाल उठने लगा कि जो 19 लाख लोग इस लिस्ट से बाहर हैं, क्या उन्हें डरने की जरूरत है? नहीं, जरूर डरने का जरूरत है। जो हिंदू है उनको डरने का जरूरत नहीं है, इसलिए सीए है। लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको तो कानून का प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। उनको कानून नोटिस करेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको दोबारा सुनवाई होगा, सुनवाई में उनको नागरिकता का सीट करना होगा। ये तो प्रोसेस है। इसी के आधार पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रही है। देश में तो हिंदू मुसलमान है ही, 2 रिलीजन तो है ही। देश में तो हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट रिलीजन तो है ही। इसको अब ध्रुवीकरण कैसा है? भारत में तो ऐसा एक रिलीजन नहीं है कि सब लोग ह्यूमैनिटी लिखेगा। भारत में तो कोई लोग हिंदू लिखता है, कोई मुसलमान लिखता है। तो ये तो है ही, हम दो धर्म तो है ही। इसमें क्या बराबर हो गया? आपके सारे विरोधी इस बार एक हो गए, कांग्रेस, बदरुद्दीन अजमल, लेफ्ट, यानी कि आपका विरोधी वोट इस बार बटने वाला नहीं है। जब कोई पार्टी स्ट्रांग होता है तब उनका विरोधी एकत्रित होता है। पहले कौन पार्टी पावर में आएगा, इसको अगर आप जांच करना चाहते हैं, पहले मालूम करिए कि उनका दुश्मन एकत्रित हुआ है कि नहीं। अगर दुश्मन एकत्रित हुआ है मतलब सामने जो है वो बलवान है, ताकतवान है। तो ये सारा लोग जो इकट्ठा हुआ है उससे ये प्रूव होता है कि बीजेपी एकमात्र शक्ति है जिसको अकेला हरवाने का संभव आज नहीं है। जहाँ तक एकत्रित होकर हरवाना है, मेरा लगता है वो भी उनका ऊपर बैकफायर ही होगा। कांग्रेस कह रही है कि 5 साल में रोजगार नहीं मिला, हम 5 लाख रोजगार देंगे, ये गारंटी देकर प्रियंका गांधी वाड्रा गई हैं। ये कोई गंजी खरीदने वाला चीज नहीं है कि एक गंजी खरीदने से 2 गंजी फ्री मिलेगा। ये गारंटी क्या चीज है? विधानसभा लोकसभा का चुनाव का पहले आप मैनिफेस्टो देता है, आप अपना विजन देता है, आपका संकल्प लोगों को पढ़वाता है। ये गारंटी क्या होता है? ये गारंटी की मतलब आप मालिक है, मालिक गारंटी देता है। सो यही चिंता, यही सोच का हम लोग विरोधी है। जहाँ तक क्या रोजगार मिला लोग जानते हैं। अभी लास्ट महीना में मैंने एक सभा में 40,000 नियुक्ति पत्र मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। जहाँ तक 5 लाख का वो लोग नौकरी देने का बात है, मैं तो बोल रहा हूँ मैं 10 लाख कर रहा हूँ। पहला साल में ही मैं 1 लाख सरकारी रोजगार ही दे दूंगा। मेरा तो सब रेडी है। तो ये कांग्रेस का गारंटी असम का लोग नहीं मानेगा। आंदोलन कर रहे किसान अब कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होगा हम वहां वहां जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किसान के लिए जो कानून बनाए गए वो ठीक नहीं है। यहाँ तो हम एमएसपी गारंटीड हो गया है, लोग एमएसपी में मिल रहा है, एमएसपी डबल हो चुका है। तो ये जो कृषक का मूवमेंट है ये धीरे धीरे पॉलिटिकल बनते जा रहा है। अगर ये लोग चुनाव में घुसता है तो हम भी बोलना पड़ेगा, भाई आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, अभी आप कहाँ कृषक हो गया है, आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी ही हो गया। तो आगे जाके रजिस्टर भी कर लीजिए इलेक्शन कमीशन में और एक बार लड़ भी लीजिए।